जय माता दी, जय मेरे महादेव, मेरी शिव शक्ति, जय मेरी गुरु माँ। यूनिवर्सल ऑरा टैरो में आपका स्वागत है। माता रानी आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, मेरे व्यूवर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को हर मुसीबत से दूर रखे। देखते हैं जिनसे आपका झगड़ा हुआ है, क्या उनकी कॉल या मैसेज आएगी आपको? उनका कॉल या मैसेज आएगा आपको? जय माता दी, जय मेरी गुरु माँ। मेरा आपकी कृपा से। देखो, अगर पीछे वाली लाइट डिस्टर्ब कर रही होगी ना वीडियो में, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, आगे से मैं उसको बंद कर दिया करूँगी। अगर ऐसा होगा तो मुझे प्लीज़ बता देना, ठीक है? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। दाहूल, वाओ, बिंदास एनर्जी। Ace of Wands, Eight of Pentacles। देखते हैं क्या जिनसे आपका झगड़ा हुआ है उनकी कॉल या मैसेज आपको आएगी आएंगी आएंगी आएंगी। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे माता दी, हे भगवती पीताम्बरी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बगलामुखी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। माँ का मतलब क्या काट गिरा उछल के भाई साहब, गजब। मेरी माँ तो है ही गजब, सच में। मेरे महादेव, मेरी माँ, आई लव यू। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वाओ 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 वाओ। 2 कार्ड आ गए, एक नहीं लेंगे, पर मैं मैसेज दे देती हूँ इसका, क्योंकि गिरा है तो कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा। ओहो, कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी बैठे हैं भाई अपने ही एटीट्यूड में, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो सही है, आप गलत हो। और इनका ये नेचर ही होगा, इनको हमेशा ही ऐसा लगता होगा कि ये सही है और सामने वाला गलत है। कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, मालूम है ना? कुछ लोग इस नेचर के होते हैं कि अपनी गलती को ना एक्सेप्ट नहीं करते, वो मानते नहीं कि भैया हमारी गलती है, हमने गलती की है। उनको हर हाल में सामने वाला ही गलत लगता है, क्योंकि वो खुद को बहुत स्मार्ट, इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे हैं इतने या नहीं हैं, बट हालांकि पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, पर हाँ, ये अपने आप को समझदार बहुत मानते हैं, ठीक है? तो इनका कॉल या मैसेज आपको आएगा या नहीं? सच्ची बोलूं, अभी तो ये बिंदास एनर्जी में है। कुछ लोगों के पार्टनर, या देखो, ये रीडिंग पूरी तरह से भी आपसे रेजोनेट हो सकती है, क्योंकि एक इंसान के ना बहुत सारे नेचर होते हैं। एक इंसान में काफ़ी सारी पर्सनैलिटी होती हैं। आपने सुना होगा डुअल पर्सनैलिटी, वो तो सबकी होती है, लेकिन एक इंसान का ना बहुत तरह का नेचर होता है, सबके साथ अलग होता है। इसलिए पूरी रीडिंग भी आपसे रेजोनेट कर सकती है। जो मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे, आपका दिल दिमाग आपको बोल देगा ये तो मेरी ही है, ठीक है? ओके, अब आ जाते हैं आगे, ठीक है? हो सकता है आपका इस बात को लेके झगड़ा हुआ हो कि भाई तुम शादी को लेके क्या सोच रहे हो, या कुछ लोग यहाँ पे अगर अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं या बॉयफ्रेंड के लिए भी देख रहे हैं, तो घर का यहाँ पे कोई मसला हो सकता है ना? कितनी बार ऐसा होता है कि बॉयफ्रेंड भी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस कर देता है भाई मैं आपको घर खरीद के दूंगा, और फिर वो नहीं देता, तो वो भी एक यहाँ पे हो सकता है मसला। घर को भी लेके कुछ तो बात है, ठीक है? और कुछ लोग अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं,
या वाइफ के लिए देख रहे हैं, ठीक है। तो भाई आप जिसके लिए भी देख रहे हो, आपके अपोजिट जो पार्टनर है ना, वो इस टाइम तो बड़ा आपको ये दिखा रहे होंगे कि है हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमसे झगड़ा हो गया, तुम रूठ गए, हमसे दूर हो गए, हमसे बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो हम तो खुश हैं। ये पूरा पूरा आपको अपने एटीट्यूड में अभी है। तो इनका तो मुझे, हालांकि इनका दिल कर रहा है कि आपको कॉल कर ले, आपसे बात कर ले, आपको मैसेज कर ले, पर क्योंकि अच्छी छूट बीच में आ रहा है, ठीक है, 1 मिनट बस। तो हो हाँ ओके। तो हम कहाँ पर थे? हम थे कि ये अभी आपको ऐसा दिखा रहे होंगे कि ये बहुत बिंदास एनर्जी में है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपसे झगड़ा हो गया मेरा, ठीक है, मैं तो खुश हूँ, सेलिब्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरी एनर्जी पे, दूसरे पर्सन पे आ जाते हैं। ये हो सकता है एक पर्सन के भी हो सकता है अलग अलग, क्योंकि कितने सारे लोग रीडिंग देखते हैं, तो किसी की भी एनर्जी कनेक्ट हो सकती है, इसलिए ये अब जिनसे आपका झगड़ा हुआ है अब उन पे आ जाते हैं। आपको यहाँ पे ऐसा लगता है इनको देख के, अच्छा यहाँ पे गिफ्ट वगैरह का भी अच्छा कनेक्शन चला है, सोलमेट की तरह ये रिश्ता एकदम ऐसे रहा है कि बहुत अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे ये सिचुएशन होगी कि भाई पहले इनका काम बहुत अच्छा चल रहा होगा या आपका काम बहुत अच्छा चल रहा होगा, तो आप इनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते होगे या इनको अच्छे खासे गिफ्ट भी इनको देते होगे, ठीक है। और जो कि अभी आपका काम उतना अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे पैसा अटक रहा है, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंस का, गिफ्ट का, समय का कोई लेना देना है। जैसे ये बोलते नहीं है कि भाई आप हमें समय नहीं देते हो, या उस हिसाब से कोई लेना देना तो यहाँ पे है। इस बात को लेके आपका झगड़ा इनसे हुआ होगा, ठीक है। तो इनका कॉल या मैसेज आएगा आपको, जी इनका कॉल मैसेज आएगा आपको, सामने से ही आएगा, क्योंकि फिर वापस या तो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ी है या गिफ्ट कुछ चाहिए, है ना, वैसा, तो या फिर समय भी हो सकता है भाई समय भी चाहिए हो सकता है, कुछ तो आपसे चाहिए। तो कॉल मैसेज भाई इनको तो आ रहा है, ठीक है। आपको तो अगर आया भी, जो मैंने पहली वाली एनर्जी बताई है, इनको तो कॉल आएगा भी तो बिंदास एनर्जी वाला ही आएगा। आपको यही शो करेंगे, आपका मन है तो आ जाओ, आपका मन है तो बात कर लिया करो, आपको किसने रोका है। और जब आप कॉल करते होगे तो ये कॉल नहीं उठाते होंगे, अपने हिसाब से रिप्लाई करते होंगे, आप मैसेज भी करते होगे, तो ठीक है। तो इस बात पे हो सकता है आपका इस बात पे भी झगड़ा हुआ हो। देखो मुझे जो रीडिंग में मैसेज आएंगे मैं वही मैसेज आपको दूंगी, ठीक है। हम इनको क्लियर करेंगे बाद में, पर पहले इनको तो देख लें, फिर डिटेल से पता चल जाता है ना हमको, फिर क्लियर जब हम करते हैं सिचुएशन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, भाई ऐसा है, इनको ऐसा लगता है कि आपने, या तो आपको कोई समस्या हुई हो अचानक से, जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, घर में कोई बीमार पड़ गया हो, या आप बीमार पड़ गए हो, या कोई चला गया हो, है ना, और या फिर पैसे का लॉस हुआ हो, तो इनको ऐसा लगता है कि सिर्फ क्या इन्हीं के लिए आपके पास पैसे या समय नहीं है, बाकी सबके साथ तो आप इतने अच्छे से रहते हो, और मेरे साथ ही आप, तो आपका झगड़ा शायद इस बात पे हुआ हो कि आप बहुत टेंशन में, बहुत समस्या में होगे, किसी तरह की भी हो सकती है समस्या होती है। हालांकि मुझे यहाँ पे फाइनेंस, बीमारी में, एक्सीडेंट में और
दुर्घटना जो बोलते हैं किसी भी तरह की हो सकती है। जैसे कोई बंदा अगर गिर भी गया है और उसको चोट लगी है गहरी, तो दुर्घटना हो गई, तो उस तरह की, ठीक है, इस तरह की कोई समस्या होगी, या कोई काफ़ी टाइम से बीमार चला होगा और वो चला गया होगा छोड़ के, कुछ तो यहाँ पे बड़ी समस्या रही है, ठीक है। पैसे का लॉस भी मुझे दिख रहा है, तो एकदम से कहते हैं ना किसी की बुनियाद हिल जाना, तो ऐसा यहाँ पे हुआ है। और आप जिसका वेट कर रहे हो कॉल का, आपको कॉल भी आएगा, आपको उनका साथ भी मिलेगा और पॉजिटिव वे में मिलेगा। अगर ये समस्या से कोई मेरा व्यूअर्स या सब्सक्राइबर जूझ रहा है और उसको किसी का साथ चाहिए, उसका उससे झगड़ा हो गया, जो पहले साथ देता होगा, बॉयफ्रेंड हो, दोस्त हो, हस्बैंड हो, या XYZ जो भी हो, जिससे आपका झगड़ा हुआ है, कुल मिला के बात ये है। और हो सकता है झगड़ा भी आपका इसी वजह से हुआ हो कि आपको ऐसा लगा हो कि मेरी प्रॉब्लम में सबके लिए आपके पास समय भी है और पैसा भी है, और जब मेरी बारी आती है तो आप दुखी हो जाते हो। मतलब क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं ना कि भाई वो तो आपसे भी ज़्यादा दुखी है उनके पास, पर देना नहीं है उनको, क्योंकि वो आपसे भी दुखी बन जाते हैं उस टाइम। तो ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन भी हैं जिनसे आपका झगड़ा हुआ है और आप उनका कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, तो वही आएगा, ठीक है, अच्छे वे में आएगा, अच्छे से आएगा। अब आ जाते इधर दर्शन, ठीक है। द स्टार्स, देखो मेरी बात सुनो, हो सकता है आप किसी शादीशुदा के लिए, शादीशुदा है कोई पर्सन जो अरे ओ मैंने ध्यान ही नहीं दिया, ये इधर रखा था। तो हो सकता है किसी तरह से ना बच्चे भी इन्वॉल्व हो यहाँ पे, या तो आप मैरिड हो या ये मैरिड है, या दोनों ही मैरिड हो सकते हो। यहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हैं ज़रूर, ठीक है। और यहाँ पे झगड़ा इस वजह से हुआ है, समय, ये तो पूरा झगड़ा समय की वजह से है। समय नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते वो जो देनी चाहिए, ठीक है। जय माता दी, जय मेरे महादेव, जय मेरी गुरु माँ, जय भगवती पीताम्बरी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी बगलामुखी माँ। जरिया मैं बनूँ, रीडिंग आप करो मेरी माँ, ताकि मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर को एकदम क्लियर मैसेज मिले और उन्हें समझ आए। जय मेरी माँ, जय मेरे महादेव। मैंने बोला ना, जिनसे रीडिंग का टॉपिक ही है कि जिनसे आपका झगड़ा हुआ है, क्या उनका कॉल या मैसेज आएगा आपको? द फूल को क्लियर कीजिए माँ, क्या इनका कॉल या मैसेज आएगा? ब्लेसिंग के साथ कीजिए, बिल्कुल आएगा। अब तो मैं बोल सकती हूँ भाई, क्योंकि पहले तो मुझे कॉल तो पहले भी दिख रहा था, पर पहले मज़ा नहीं आ रहा था, पर अब तो मैं श्योर हूँ, श्योरिटी डबल श्योरिटी हो गई है कि कॉल तो आएगा। जय माता दी, जय शनिदेव महाराज, धन्यवाद 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 धन्यवाद। बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा, लेकिन हो सकता है जितना जल्दी आए उतना जल्दी फिर बात होनी बंद हो जाए। ये आपके साथ ऐसा करते हो, इन आउट, जब इनका दिल करता होगा आपसे बात करने का, मिलने का, तो ये अच्छे से बात कर लेते होंगे, उस टाइम पे मिलने भी आ जाते होंगे, और फिर बाद में इनका नाटक चालू हो जाता होगा। तो कॉल और मैसेज तो आ रहा है, पर ये मुझे रुकने की एनर्जी में नहीं लग रहे हैं, निकल जाएंगे फिर, है ना, क्योंकि जितनी जल्दी से दौड़ के आ रहे हैं ना, हो सकता है कुछ लकी वन को तो आज रात को ही कॉल आ जाए, और कुछों को तो मेरी रीडिंग देखते देखते भी कॉल आ सकता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट एनर्जी होती है। अदरवाइज़ 1-2 दिन के अंदर तो आना ही आना है। लक्की वन को तो मेरी रीडिंग देखते देखते ही आ जाए, क्या पता। अच्छा ही है, मैं तो चाहती हूँ आ जाए, आप अपनी दिल की बात करो इनसे, या आपसे अपने दिल की बात करें, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल को क्लियर कीजिए माँ, जय मेरी माता रानी। हो 9 ऑफ वॉन्ड्स,
यहाँ पे तो बहुत टाइम से वेटिंग वेटिंग वेटिंग, आप तो इनके कॉल का मैसेज का बहुत टाइम से वेट कर रहे हो भाई, क्या बात है। मुझे नींद न आए, मेरी आवाज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, थोड़ा ऐसी यही पर हो सकता है मेरे मुंह से ये गाना निकला है तो क्या पता आपके लिए कोई सुनना हो या गा रहा हो। मुझे या तो आपकी एनर्जी होगी ये। मुझे नींद न आए। जय माता दी, जय मेरी माँ। ओम क्लीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कालिकाय नमः। मेरी माँ। हु देखो, एक बात का ध्यान रखना, हो सकता है यहाँ पे कुछ गलतियाँ गिनवाई जाए, ठीक है, कुछ गलतियाँ गिनवाई भी जा सकती है, पहले थोड़ी नोक झोंक होगी लेकिन फिर ठीक हो जाएगा मसला। तो आप भी ज़्यादा बढ़ाना मत, अगर आप चाहते हो इनसे आपका सब ठीक हो जाए तो गिले शिकवे ठीक है ना, पर उस चीज़ को फिर आप बढ़ाना मत, क्योंकि सुनाएंगी या सुनाएंगे तो ये ज़रूर, जिनसे आपका झगड़ा हुआ है और इनका कॉल मैसेज आपको आ रहा है, ठीक है, पर ये थोड़ा सुनाने की एनर्जी में ज़्यादा लग रहे हैं और ये वो पर्सन है जिनका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो सकता है इस रिलेशन में ब्लॉक अनब्लॉक भी बहुत चला हो, ये गेम भी बहुत चला हो, ये गेम भी काफ़ी चला हो ब्लॉक अनब्लॉक वाला, ये भी हो सकता है भाई, ठीक है। अब आ जाते हैं इधर द हेयर में। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था आपको कि आपको प्रॉब्लम में ये छोड़ के गए हैं या गई हैं, जो भी हैं जिनसे आपका झगड़ा हुआ है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि भाई वो मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो ये आपको छोड़ के गई है भाई, मुझे क्या मतलब मेरी ये 2-3 बार की रीडिंग से पता नहीं क्या ही हो जाता है यार। अच्छी वाली रीडिंग करने बैठती हूँ, अच्छा वाला सब कुछ होता है, फिर जैसे जैसे मैं रीडिंग में आगे बढ़ती हूँ, डीपली जाती हूँ, डिटेल में जाती हूँ ज़्यादा, वैसे मेरी एनर्जी हैवी होने लग जाती है, ठीक है। पता नहीं भाई रातों को कौन बेचैन है, किसको चैन नहीं है, कौन दर्द में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, ये किसकी एनर्जी, मुझे जिसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही हो माँ, उसकी मदद कीजिए प्लीज़, उसकी हेल्प कीजिए, उस समस्या से उसको निकालिए प्लीज़ माँ, जाइए और उसको उसकी मदद कीजिए। ये जो भी एनर्जी है जो इतना दुखी है, परेशान है, रातों को सो नहीं पा रही है, या तबीयत ठीक नहीं है, या फाइनेंशियली कुछ ज़्यादा लॉस में है, तो भाई नुकसान में है, या ज़रूरत है फाइनेंस की ज़्यादा, तो प्लीज़ माँ आप मदद कीजिए जाके। मेरे सब्सक्राइबर की, मेरे व्यूवर्स की, वो मेरा चैनल लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो भाई इतना तो मेरा फ़र्ज़ है, मैं प्रे तो कर सकती हूँ अपनी माँ से, और मेरी माँ सुनती भी है। तो प्लीज़ ऐसी अगर किसी की एनर्जी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रातों को परेशान है, फाइनेंशियली भी दुखी हो रहे हो सकता है तबीयत भी ख़राब हो, ठीक है, दवाई गोलियों में पैसा जा रहा हो, तो अब जिनसे आपके जो आपको छोड़ के गए थे ना, इनको ना भगवान ही आपकी तरफ भेज रहे हैं, डिवाइन आपकी तरफ भेज रही है, बोल दी है कि भाई जाओ और उसकी मदद करो, उसको ज़रूरत है तुम्हारी। तो इनको, और ये डिवाइन ने इनको आपकी तरफ भेजा है, ये आ रहे हैं, ठीक है, चाहे ये इंसानियत के नाते आए और आपकी हेल्प करेंगे ज़रूर, क्योंकि डिवाइन इनको ना चैन से रहने नहीं दे रही है, बार बार इनको ये मैसेज देती कि जाओ भैया उस पर्सन की मदद करो, तो वो किसी भी तरह की हो, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि हम किसी से बात करके भी हील हो जाते हैं। माँ 2 कार्ड ना, एक कार्ड एक एक करके कार्ड दीजिए माँ, 2 कार्ड एक साथ ना दीजिए। अभी तो इसको हरमिट को क्लियर कीजिए माँ। ओ हो भैया, ये रिलेशन क्या आपका ख़त्म हो गया क्या? जिनका आप वेट कर रहे हो कॉल या मैसेज का, उनसे आपका रिश्ता ख़त्म हो गया क्या? वो बिल्कुल ही
आपसे बात मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई बात हो रही होगी या काफ़ी टाइम से, या कुछ इसमें है। तो लग रहा है बिल्कुल ही कि ये भैया आपके बुरे समय में छोड़ के भाग गई थी या भाग गए थे। ठीक है, तो चैन से तो भगवान ने भी इनको नहीं रहने दिया। भगवान ने भी इनको बोला है कि जाओ भैया, ज़रूरत है तुम्हारी, उसको जाके मदद करो। और वो इस काबिल है, हाँ, सामने वाली जो पार्टी है ना, वो इस काबिल है। वो आराम से 4 लोगों की हेल्प कर सकती है। वो एक तो छोड़ो, 4 की हेल्प कर सकती है। वो इस काबिल है, 4 क्या 8 की भी कर देगी। कि मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है ना, वो अच्छी खासी है हर चीज़ में, फाइनेंस में भी, डेयरिंग में भी, पावर में भी है वो पार्टी ऐसी जो वो मदद कर दे। तो अब जिनके साथ तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो गया, मुझे लग रहा है शायद तुम उनके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हो, तो भैया आ रहे हैं, उनका कॉल मैसेज आ रहा है आपको, और हेल्प भी करेगा। ये रिलेशन वापस से, कहते ना, एक ग्रोथ कर रहा है, वापस से ग्रो करेगा ये, चाहे इंसानियत के नाते आए, पर आ तो रहे हैं ये, आपकी हेल्प भी करेंगे, करना ही पड़ेगा। डिवाइन जो पीछे पड़ी हुई है, तो डिवाइन तो भैया अच्छों से करवा देती हैं। दिल से कोई भी चीज़ मांगो, और अगर आप सही हो तो, हाँ, अगर आप गलत नहीं हो, आप सही हो, तो वो आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलती है। द स्टार भाई, ये तो वो पर्सन है जिनसे आपका झगड़ा हुआ है। तो इस रिलेशन में तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कंपैरिजन किया गया है। आपके साथ ना बहुत उसमें रहे होंगे, कंपैरिजन ही बोलते हैं ना, कंपेयर, सॉरी हो जाता है मिस्टेक। तो ये आपके साथ तो इनका बड़ा कंपटीशन में ही रहते होंगे आपके साथ, या रहती होंगी। आपको पता है इस बात का या नहीं पता, पर ये सच है। ये जिनसे आपका झगड़ा हुआ है ना, ये खुद कुछ भी करे वो सही है। जैसे एक डायलॉग नहीं आपने सुना है, आदमी डायलॉग मारता है, अरे मैं अपने बीवी बच्चों के लिए तो कर रहा हूँ, अरे मैं आपके लिए तो कर रहा हूँ। भैया काहेगा हमारे लिए कर रहे हो, जब हमारे लिए समय नहीं है तो कैसा फिर हमारे लिए कर रहे हो आप, है ना। और अगर ये मैरिड है तब भी बात तो यहाँ पे समय को लेके ही हो रही है। और भाई इस रिलेशन में तो बहुत एक दूसरे को नीचा भी दिखाया गया है, बातें भी इस तरह की गई है, या तो आपको नीचा दिखाया गया होगा या आप दोनों ही एक दूसरे को नीचा दिखाते होगे। क्योंकि गुस्से के गम तो मुझे आप भी नहीं लग रहे। गुस्सा तो आपका भी भैया ज्वालामुखी है ये, एकदम गजब ही गुस्सा लिए घूम रहे हो आप भी। तो सुनने वाली पार्टी तो आप भी नहीं हो। तो भाई यहाँ पे एक दूसरे को नीचा बहुत दिखाया गया जिनसे आपका झगड़ा हुआ है। हालांकि ये रिलेशन रुका हुआ ज़रूर दिख रहा है, झगड़ा ज़रूर दिख रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि ये रिलेशन ख़त्म हुआ है। और लड़ाई झगड़े में जो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, ठीक है, हम भी टेंशन में, तुम भी टेंशन में, क्योंकि तुम लोगों में ऐसा भी तो होगा, अगर वो सामने वाला कॉल नहीं करेगा तो मैं क्यों करूँ, सामने वाला बात नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। दोनों एक दूसरे से कंपटीशन, कंपेयर करते हो तुम दोनों एक दूसरे से। ना करो भैया, ऐसा ना करो। अगर हमारे शब्दों के चयन में कुछ मिस्टेक हो जाए तो कृपया करके हमको क्षमा करना। हो सकता है गलती तो किसी से भी हो सकती है ना भाई, ऐसा क्या है भाई, गलती किसी से भी हो सकती है। देखा, वो मैसेज था किसी के लिए, क्योंकि उसी टाइम मेरी एनर्जी ऐसी डाउन हो रही थी। ये जो मैसेज था ना कि कोई रातों को बेचैन है, शायद रो भी रहा है, ठीक है, या तबीयत ठीक नहीं है, और कुछ भी है, किसी भी तरह के दर्द में तो है, वो मैसेज आपको देते ही, जिसके लिए भी वो मैसेज था, मेरी एनर्जी वापस से सही हो गई। माता रानी प्लीज़ उसकी हेल्प करना, जिसको भी हेल्प की ज़रूरत है प्लीज़ माँ, आप तो सबकी हेल्प कर सकते हो। हमारा दायरा है, आपका कोई दायरा नहीं है माँ, जाइए हेल्प कीजिए।
है मेरी माँ। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लियर कीजिए। अरे क्लियर कर दो माँ, थैंक यू। अच्छा, तुम लोगों में ना ऐसा भी होता होगा कि तुम लोग 1-1, 2-2 महीने या 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता बात नहीं करते होगे। जब तुम में झगड़ा होता होगा ना, तो इस तरह का होता होगा कि तुम लोग, हो सकता है देखो मुझे तो महीने की ज़्यादा लग रही है, पर वीक भी हो सकता है, दिन भी हो सकते हैं। पर दिन की एनर्जी थोड़ी कम है, वीक की थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, पर महीने की तो बहुत ज़्यादा है ना। हो सकता है यहाँ पे तो किसी को तो 3 साल हो गए हो वेट करते हुए, 3 साल 5 साल कॉल या मैसेज का वेट करते हुए। जय माता रानी। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर कीजिए माँ, क्लियर कीजिए मेरी माँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर कीजिए। जय मेरी माता रानी, जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपाण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माँ क्या कर रहे हो यार, मजाक ना करो माँ, कार्ड दे दो प्लीज़, कार्ड दे दो। पहले आप इधर ही आ जाओ, बाद में जाना हेल्प करने के लिए। पहले रीडिंग कर दो और फिर चले जाना हेल्प करने के लिए। हेल्प तो ज़रूर करना। थैंक यू माँ। गजब 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 गजब। किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर कीजिए माँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स को क्लियर कर रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स माँ। वही क्या बात है, ये पहले भी दिखा था। पेज ऑफ वॉन्ड्स, वॉन्ड्स बहुत बढ़िया यार। तुम तो बड़े ही गजब के एटीट्यूड वाले बंदे से डील कर रहे हो या बंदी से डील कर रहे हो भाई, जिसकी नज़र आप पे है पर आपको दिखाना नहीं, सोच आपके बारे में रहा है पर आपको बताना नहीं। ठीक है, प्यार आपसे करता है पर आपको जताना नहीं। बड़े कंफ्यूज हैं ये तो, खुद को भी कंफ्यूज कर रखा है, दूसरों को भी कंफ्यूज करते हैं। दूसरी बात, किसी की सुनना नहीं। कोई इन्हें समझाएगा तो ये तो भैया महाज्ञानी इंसान है। गुस्सा तो इनकी नाक पे रखा रहता होगा, छोटी छोटी बात में बड़े बड़े गुस्से आ जाते होंगे इनको। माफ़ करने पे आए तो बड़ी से बड़ी चीज़ें माफ़ कर देते होंगे। जिनसे आपका झगड़ा हुआ भैया, जिनकी आपको कॉल आने वाली है, क्या इस तरह का नेचर है आपके पार्टनर का? क्योंकि मुझे भाई लग रहा है, और आपकी बातें भी होंगी तो लविंग डविंग नहीं लग रहा मुझे की बातें होंगी। बाबू सोना नहीं होने वाला यहाँ पे। जैसे बातों में एटीट्यूड तो आपको झलकेगा इनकी, कॉल मैसेज तो आ रहा है आपको, तो बातों में इनकी एटीट्यूड तो झलकेगा भाई। जबकि बेचैन है पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, झुकना, वो कहते हैं ना वो डायलॉग ना, झुकूंगा नहीं साला, वो सीन है इनका। झुके ना ये भाई बंदा या बंदी, जो भी है, बंदा ही लग रहा मेरे को तो पर ये जो भी है बंदी बंदा, झुकेगा नहीं साला वो सीन लग रहा मेरे को तो यहाँ पे भैया। दूसरों के साथ इनका नेचर बड़ा अच्छा होगा, जो ये थोड़ा सा ना इस टाइप के बंदे भी होंगे बाहर वालों के लिए, कि सुन के तो ये किसी की ले नहीं सकते, मतलब ही नहीं बनता कि ये जो एनर्जी है सुन ले किसी की। अगर किसी ने इनको एक बात बोली ये 4 बात बोलेंगे। प्लस ये बंदा दिमाग से भी मारने वाला बंदा है, मौका देखता है। अगर ये उस टाइम पे चुप हो गया ना तो ये मौका देख के ऐसी मार मारेगा ना, आए हाय ऐसी आवाज़ निकलेगी पीठ पे मारा तो। ठीक है ठीक है। 6 ऑफ कप को क्लियर कर रहा है 3 ऑफ कप। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत गजब।
भाई मैं मतलब मैंने देखा अभी आपने कार्ड ठीक से वो भी नहीं करे, और इसको कब 4 ऑफ कप इसको क्लियर कर रहा है। कब 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 इन्होंने आपके प्यार को, आपके समय जो दिया, आपने इस रिलेशन में जो वक्त दिया, मुझे नहीं लगता कि इन्होंने वैल्यू की होगी कभी। जिनसे आपका झगड़ा हुआ है और जिनकी कॉल मैसेज का आप वेट कर रहे हो, भाई मुझे तो ये नहीं लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा आपके प्यार को, आपके वक्त को, आपके द्वारा की गई हुई कोशिशों को इन्होंने इग्नोर ही किया होगा, जिनका आपको कॉल या मैसेज आ रहा है। इनसे मतलब देखो, मेरे एक मैसेज आपके लिए भी आ रहा है। आप जितना हैप्पी एनर्जी में रहोगे ना, जितना सेलिब्रेशन की एनर्जी में रहोगे, आप उतना इनको अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, ये देख लेना, ठीक है। तो आप इनसे ना थोड़ी सी वैसी एनर्जी में बात किया करो, जहाँ पे आप इनसे सीरियस बात करने लगोगे ना, ये भागने, इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है यार, रिलेशनशिप में तो सब तरह की बातें होती है ना। हमेशा हैपनिंग ही कैसे हो सकती है और हमेशा सैड ही कैसे हो सकती है। रिलेशन का मतलब ये है कि हम अपने पार्टनर से सब कुछ शेयर कर सके बगैर सोचे समझे, वो हमें जज नहीं करे। अगर हमें प्रॉब्लम है तो हम प्रॉब्लम भी शेयर कर सके, हम खुश हैं तो खुशी भी शेयर करें, मतलब सब कुछ शेयर करें। पर ये इंसान देखो, आपके साथ रहे हैं, नेचर का आपको ज़्यादा पता होगा, मुझे जितना पता चल रहा है तो ये उस नेचर के हैं कि इनसे मस्ती करवा लो जितनी मर्जी, पार्टियाँ करवा लो, डिस्को पिस्को मस्त बिंदास जाने वाले बंदे पार्टी लवर है, या मेल या फीमेल, ये जो भी है, ठीक है। बट आप इनको जहाँ पे या तो रिलेशनशिप के बारे में सीरियस बात करो, या फाइनेंस के, या किसी भी जहाँ पे बात, या फैमिली या किसी भी चीज़ को लेके आप जहाँ पे सीरियस इनसे डिस्कस करने बैठोगी ना, ये बंदा इग्नोर मार देगा बैठे बैठे, बाजू में बैठे बैठे इग्नोर मारने वाला बंदा ये भाई या बंदी है, ये तो आप देखना आपकी है, ठीक है। तो ये उस टाइप के हैं, इमोशनल हैं, पर इमोशनल साइड को छुपा के रखते हैं अपने। ये इमोशनल तो बहुत है, पर इमोशन को बाहर आने नहीं देते, छुपाते हैं। ये बात करने में भी बहुत, जो बात इनको करनी होती ना, वो करनी होती होगी वो नहीं करते होंगे, दूसरी बातें करने लग जाते होंगे। इनको ना अपनी क्लियर कॉम्बिनेशन करने में भी इनको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, ठीक है। मतलब आप यही पूछते रहोगे, ये आपके बाजू में बैठे रहेंगे और बस अपनी दुनिया में सोचने में लग जाएंगे। अगर आपके साथ बैठे होंगे तो आप पूछते रहोगे क्या हुआ है, बताओ ना क्या हुआ है। नहीं नहीं कुछ नहीं, सब ठीक। नहीं नहीं कुछ नहीं, कुछ हुआ है। नहीं नहीं सब ठीक है। जल्दी से ये बंदी या बंदा भाई शेयर करने वाले तो मुझे नहीं लग रहे। माता दी 5 ऑफ पेंटिकल को क्लियर कीजिए मेरी माँ, आई लव यू। 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत बढ़िया। पेंटिकल को पेंटिकल ही क्लियर कर रहा भाई। यहाँ यस, बहुत अच्छा। Seven of Wands, 5 of Pentacles, 7 of Pentacles और 7 of Wands। भाई हमारी सुन लो बात। मैंने जैसे आपको पहले ही बोला, इनका कॉल या मैसेज आ रहा है, ये कोई ऐसे पर्सन है, मेल या फीमेल, वो तो आपको पता है आपका झगड़ा किनसे हुआ है, जिनसे आपका कोई कांटेक्ट नहीं है दूर से दूर तक भी, जिनके साथ आपका रिलेशन ख़त्म हो चुका था, ठीक है। और अब आप भगवान से ये प्रे कर रहे थे कि भाई ये आ जाए, ठीक है। तो ये अब आ रहे हैं आपकी तरफ, और मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है तो ये उसमें भी हेल्प करेंगे, चाहे इंसानियत के नाते करेंगे तो ज़रूरी है। आपको जिस तरह की भी इनसे सपोर्ट चाहिए ये कर देंगे। देखो कुछ लोगों के पार्टनर तो मिलने भी आ रहे हैं, और कुछ लोगों के पार्टनर अगर ब्लॉक कर रखा था तो अनब्लॉक करेंगे, ठीक है।
और कॉल भी करेंगे, हो सकता है, क्योंकि डिवाइन इनको ना बहुत बेचैन कर रहा है आपकी तरफ, बार बार इनको आप ही की तरफ भेज रहा है। मुझे बताना कौन लकी वन है ऐसे, मेरी रीडिंग किससे रेजोनेट होती है। देखो रीडिंग पूरी देखोगे तभी आपको समझ आएगी, आधा अधूरा ज्ञान तो किसी काम का नहीं है भैया। क्योंकि हो सकता है ये पूरी एनर्जी, पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। हो सकता है इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज तो, अगर आप इस तक पहुँचे हो तो आपके लिए होंगे। द सन, मतलब द सन को क्लियर कर रहा है 3 ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ पेंटिकल को भी क्लियर कीजिए मेरी माँ, मेरे महादेव, मेरी गुरु माँ, इसे भी क्लियर कीजिए मेरी माँ। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। बहुत बढ़िया, आ जाइए भाई। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, द सन। भैया ये जो है ना, जो मैंने बोला, हो सकता है मैरिड भी हो, या तो आप मैरिड हो या वो मैरिड है, या आप दोनों ही मैरिड हो, या अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो, या फिर साथ में मैरिड हो, बच्चा इन्वॉल्व है यहाँ पे, या तो उस पर उसके होंगे या आपके होंगे। अब दोनों का भी हो सकता है भाई, आज कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो पब्लिक, ये जो पब्लिक है ना, ये वाट लगाती है साला। ये लोगों की ना बातों में दिखाते होंगे कि मैं भाई किसी पे यकीन नहीं करता हूँ, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन ये लोगों की बातों में आते हैं, ये आती है। और मुझे तो फैमिली मेम्बर ज़्यादा लग रहे हैं। अभी कौन मैरिड कपल है भाई पता नहीं, क्योंकि मुझे तो पूरा इस लड़ाई में, झगड़े में, कलेश में जो हाथ लग रहा है ना, फैमिली का ज़्यादा लग रहा है। आप दोनों पार्टनर इतने गलत नहीं लग रहे हो मेरे को, कि गलत मीन्स कि दोनों पार्टनर की वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितना यहाँ पे फैमिली ने रोल निभाया है। फैमिली ने भी और फ्रेंडों ने भी अच्छा खासा रोल निभाया तुम्हारा रिलेशन की बैंड बजाने में। ठीक है, तकलीफ इसमें किसको हुई? तुम दोनों को ज़्यादा। ऐसा नहीं है, अगर तुम मुझे बोलोगे अरे सामने वाले को क्या तकलीफ हुई है, वो तो बिंदास है, वो तो ये, तकलीफ तो उनको भी हुई है, पक्का हुई है, पक्का। चाहे उन्होंने शो नहीं की हो, और चाहे या तो आप लोगों की बातों में आ गए हो। यहाँ पे फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी है और फ्रेंडों का भी इन्वॉल्वमेंट है। या तो आप भड़काए में आए हो और आपको ये बात का एहसास हुआ हो कि यार मेरी गलती है, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, या मैंने छोटी सी बात को बड़ा कर दिया। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बड़ी हिम्मत वाले लोग होते हैं जो अपनी गलती को रियलाइज़ कर पाते कि हाँ भाई मैं गलत हूँ यहाँ पे। ठीक है, भागते वो हैं जो डरपोक होते हैं, जो निडर होते हैं, वो अपनी गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको सुधारते भी हैं। ठीक है, और जो डरपोक होंगे ना, तो वो तो गलती करके डरेंगे, भागेंगे, बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाई देखो, या आपकी फैमिली ने और आपके फ्रेंडों ने रोल निभाया है इस रिश्ते में बैंड बजाने की, क्योंकि वाइस वर्सा भी हो जाता है कितनी बार ना, या उनकी फैमिली, जबकि यहाँ पे प्यार था इस रिलेशन में। मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती कि यहाँ पे प्यार नहीं था। ये काफ़ी टाइम रिलेशन ना कन्फ्यूज़न में भी रहा है। हो सकता है कन्फ्यूज़न का शिकार तो ये अभी भी कुछ टाइम तक भी रहा हो। काफ़ी टाइम तो ये, जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ पेंडिंग में पड़ी है, हम सुधरने का मौका देते किसी को, या फिर ठीक है थोड़ा वेट करते हैं, उस तरह से। यहाँ पे तुम लोगों में प्यार भी बहुत रही है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी बहुत रही है, पर बस प्रॉब्लम यही हुआ है कि दोनों में से एक पार्टनर ना, या तो अपनी फैमिली या अपनी फ्रेंडों के कहने में आके भड़का, जो जिसे बोलते हैं हम भड़काना, यहाँ पे पूरी जो तुम्हारे रिश्ते की बैंड बजाई है वो इन्होंने ही बजाई है। और हो सकता है
ये लोग कहीं जादू टोने में भी इन्वॉल्वमेंट होंगे। ये उस टाइप के लोग होंगे कि अगर इनकी कोई बात ऐसे नहीं माने तो फिर ये लोग किसी भी हद तक अपनी बात मनवाने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, इस रिलेशन में काफ़ी टाइम से कंफ्यूजन, वेटिंग बहुत टाइम से रही है, बट अब फाइनली गुड न्यूज़ कि आपसे बातें तो होंगे, गिले शिकवे तो आपसे या तो आप इनसे दूर करेंगे या ये आपसे दूर करेंगे। गिले शिकवे तो यहाँ पे दूर हो रहे हैं तो पक्का, क्योंकि इसकी वजह से अगर आप तकलीफ़ में नहीं हो ना तो ये बहुत तकलीफ़ में है इस टाइम। भले ही आपको कैसे भी दिखा रहे हो, बट अगर आप नहीं हो तो ये है इस टाइम पे तकलीफ़ में। और नहीं तो आप हो सकते हो आपके रातों को नींद ना आ रही हो, अगर आप भी हो तब भी आप इनकी एनर्जी ये जो आपकी तरफ भेज रहे हैं ना वो कनेक्ट हो रही है आपसे। एंजाइटी, बेचैनी, ठीक है, और सब कुछ सही होते हुए भी मन नहीं लगना, घबराहट जैसा होना, ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो ये आपकी एनर्जी है। अदरवाइज़ ये दोनों की ही एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है, उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तुम दोनों में प्यार बहुत रहा है भाई। तुम दोनों की वजह से ये रिश्ता इतना ख़राब नहीं हुआ है। जो लोग इन्वॉल्व हुए हैं, जो फैमिली वालों ने अपना रोल निभाया है, फ्रेंडों ने रोल निभाया है, थर्ड पार्टी ने अपना रोल निभाया है। थर्ड पार्टी भी यहाँ पे हो सकती है, फैमिली भी थर्ड पार्टी हो जाती है, दोस्त भी थर्ड पार्टी हो जाते हैं, और कोई अगर लव पार्टनर है तो वो भी थर्ड पार्टी में ही आता है। हो सकता है या तो थर्ड पार्टी आप हो या वो है। तो आपको अब इनसे क्लियर बातें करने की तो ज़रूरत है। जब भी आएंगे तो क्लियर बातें करना इनसे, ठीक है, क्या है क्या नहीं। आ तो ये रहे हैं, एक और मौका भगवान इस रिश्ते को दे रहे हैं। अब वो किस तरह से दे रहे हैं ये तो देखो आप दोनों के मिलने के ऊपर है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप कैसी होती है, आप लोग एक दूसरे को बात करके कितना क्लियर कर पाते हो जो भी गलत फहमियाँ हैं, और सामने वाला पार्टनर भी उन बातों को कितना समझ पाता है, ये भी एक चीज़ है। ठीक है, चलो भाई, ये थी आपकी रीडिंग। जय माता दी, जय शिव शक्ति। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, माता रानी उनकी लाइफ में सबसे बेस्ट उनको दे रही है, दिया जाए नहीं, दे रही है मेरी माँ उनको। ठीक है, धन्यवाद। जय मेरी गुरु माँ, जय माता दी, थैंक यू।